जय हिंद दोस्तों, शाम के सैनिक समाचार। सबसे पहले बात करूंगा कि 90 साल का फौज से रिटायर्ड हुआ एक फौजी अपने दो बेटे वो भी फौजी कह उनके ऊपर केस कर दिया है और जेल में डलवाने की तैयारी कर रहा है। आखिर क्या है, यानी बिल्कुल बेटे और बेटियों से विरक्त हो चुका है और कोर्ट आखिर क्या कहता है इस नियम को लेकर। और मैं बात करूंगा एक ऐसा गद्दार फौजी, उसने चंद पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा तो बेचा, देश को बेचने के लिए चला। अब उसका क्या होता है अंजाम, जरा सुनना होगा आपको। यदि आप प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं, यदि आपका एएफटी में केस है, यदि आप एएफटी से केस जीत गए तो आगे क्या करोगे। देखिए वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी जो केस लड़ते हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं। और मैं बात करूंगा अंत में 31 नक्सलियों को टपकाया एक सेना का सूबेदार शहीद और 2 जवान और उस शहीद हुए। आखिर ये मामला कहां का है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्मी चीफ और एयरफोर्स के चीफ जिन्होंने एलसी तेजस को उड़ाया, एक उड़ान भरी पहली बार दोनों, यानी एयरफोर्स के जनरल साहब एपी साहब और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ये झलक देखिए। अब मैं आपको एक ऐसा खबर सुनाता हूं जिसको सुनकर शायद आप रिटायर्डीज हैं या फौजी हैं तो आपको दोनों को सोचने पर विवश होना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, करोड़ों की दौलत मगर फिर भी नसीब नहीं हो रहा है खाना। बुजुर्ग फौजी की मांग, बेटों को जेल में डाल दो। आखिर ये बुजुर्ग फौजी बेटों को क्यों जेल में डलवा रहा है, यानी फौज से रिटायर्ड हैं, बेटों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, सेटल किया, बेटी की शादी किया, लेकिन आज 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, नाते हैं, पोते हैं, लेकिन ये किस तरह संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। यानी 90 साल के हैं, पेंशन मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं। मामला मध्य प्रदेश का है, मामला ग्वालियर यानी मुरैना पोरसा एक कस्बा है, वहां का मामला है। और ये फौजी कह रहे हैं कि हमारे बेटों को जेल में डाल दो और उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम को प्रकरण भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करते हैं, लेकिन यही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा तक नहीं बनना चाहते। कुछ ऐसा मामला पोरसा कस्बे में आया, यहाँ रिटायर्ड फौजी, उनकी पत्नी, 2 बेटों और बेटी ने बुढ़ापे पर अकेला छोड़ दिया है और परेशान बुजुर्ग दंपति ने प्रशासन से दोनों बेटों को जेल डालने की गुहार लगाई है। दोनों बेटों ने मां बाप को अकेला छोड़ा। 95 वर्ष के फौजी इंस्पेक्टर सिंह, 95 वर्ष के, और उनकी पत्नी दोनों जिंदा है। पत्नी पिछले 10 साल से लकवाग्रस्त हैं। अब वो लकवाग्रस्त है और 95 साल का फौजी क्या उनकी सेवा कर सकता है। उन्होंने 10 साल से सेवा की, पड़ोसी कह रहे हैं बहुत अच्छे, अपनी वाइफ की पूरी तन मन धन से सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अब शरीर उनका काम नहीं कर रहा है, तो दोनों पड़े रहते हैं। उन्हें कोई पड़ोसी आके खाना दे देता है, कोई ब्रेकफास्ट देता है, पैसे निकाल के लाके दे देता है तो वो करवा लेते हैं। लेकिन बेटी आई, देख के चली गई, 1 साल बाद उसने कोई खबर नहीं लिया। कोई भी बेटा, यानी दोनों बेटे हैं, विडंबना देखी, दोनों फौज में, एक ग्वालियर सेटल है, एक भोपाल सेटल है, लेकिन वो बिल्कुल खबर नहीं लेते हैं। तो जिसी तरीके से आपका केरल का उच्च न्यायालय यानी केरल हाईकोर्ट का आदेश है कि बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा और भरण पोषण एक कानूनी जिम्मेदारी तो है, लेकिन नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इस तरह समाज का बिखरा होगा, यानी एक 95 या 90 साल की माँ और वृद्ध बाप क्या सोचते होंगे, आखिर मैंने बच्चे क्यों पैदा किए जब इतना सारा नहीं दे सकता। वही माँ वही बाप जब बच्चा पैदा होता है तो उनके लिए सब कुछ करता है। आप समझ सकते हो कि हमारे सबके लिए क्या करते हैं, लेकिन समाज की ये दुर्दशा, समाज की ये दुर्दशा हो रही। सबके पास पैसे हैं, गाड़ी हैं, इसलिए आदमी कितना दुखी। और उन्होंने ये प्रकरण बनाया और प्रकरण बनाने के बाद एसडीएम ने कहा, जब एसडीएम उनके पास गए तो फूट फूट के रोने लगे कि साहब जिंदगी की समझ मुझे लास्ट में आई कि जिंदगी है क्या, यानी जिंदगी में कोई किसी का नहीं, ये शायद सत्य है, अब इस युग में और जल्दी लग रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ इन्हीं का होगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे बेटे, दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए, ना ही तो उनकी सुध लेते और ना ही किसी प्रकार की मदद करते हैं। 1 साल पहले बेटी आई, वो भी पैसा लेकर अब तक नहीं लौटी, पैसा और ले गई जो उनके पास था। ऐसा लगता है कि बेटे अब और बेटी हमारे जान के दुश्मन हो गए। फौजी ने तहसीलदार साहब से कहा कि मेरे दोनों बेटों को जेल डाल दो, चाहे आप मेरी पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन इनको हमारी देखभाल की व्यवस्था करवाओ। इसके बाद तहसीलदार ने फौजी की मदद करने के लिए प्रकरण तैयार कर एसडीएम को भेजा है। बेटों पर कार्रवाई के लिए जो वहां के तहसीलदार है नरेश शर्मा ने कहा है कि हम इसको मामला कानूनी तौर पर इसको हैंडल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का समाज है, इस प्रकार का आज हम कितना परेशान हो रहे हैं इन सब के लिए।
कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता दोस्तों। एक और खबर बड़ी, गद्दार निकला ये जवान, पाकिस्तान को भारतीय सेना की खुफिया रिपोर्ट देने वाला तीसरा भी गिरफ्तार हो गया, वो भी नासिक में था तैनात। हाँ जी दोस्तों, ये मामला हमने 2-3 दिन पहले डाला था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी मुहैया कराने वाले मामले में अमृतसर जिला देहाती पुलिस ने भारतीय सेना के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी का नाम है संदीप सिंह, जो पटियाला का रहने वाला। आप देख सकते हो पंजाब पुलिस के पीछे मुंह काला, मुंह बांध के खड़ा है, मुंह बांध के खड़ा है। ये गद्दार है, ये गद्दार है जो सेना के अंदर सिस्टम के साथ गद्दारी कर सकता है, पाकिस्तान की आईएसआई से मिल सकता है। वाह, फिर वो देशद्रोही नहीं तो कौन है दोस्तों? देशद्रोही नहीं तो कौन है? कहना होगा, चुहो चुहो के कहना होगा। इस मामले में भारतीय सेना के 2 जवानों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। अब इस तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी देहाती चरणजीत सिंह ने कहा, बताया कि आरोपी 2 अपने साथियों सहित अमृतपाल और राजवीर सिंह निवासी तरन तारण के साथ मिलकर आईएसआई के लिए काम कर रहा था। हेरोइन सप्लाई कर रहे थे। 10 लाख रुपए मिले, ड्रग्स मिला, वरना गाड़ी मिली। और एक बंदा जो नासिक में अभी पकड़ा गया था, राजवीर सिंह को पकड़ लिया है। और तीसरा आरोपी संदीप सिंह पटियाला का रहने वाला, छुट्टी आया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार और पकड़ने के बाद उन्हें ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि शायद इस तरीके का कोई विचार ना आए कि हमारे पास नोटों की गड्डियां हों। यदि आपको 40,000 मिलती तो 40,000 से आप खुश रहना होगा, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन इस तरीके का उठापटक फौज में ही कर रहे, फौज को ही दीमक की तरह चाट रहे हो, तो इनको इनकी जिंदगी चटेगी। ये तो आगे देखा जाएगा दोस्तों। अब मैं अंत में बात कर रहा हूं दोस्तों, प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं आप, और आपको वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है, और यह फायदा आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। जैसा कि 1 जुलाई 2014 के बाद जितने प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं, चाहे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी को, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए आपने काफी आदेश सुने होंगे, लेकिन आदेश और इनके लिए केस लड़ने वाले वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी, जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का हमारा केस लड़ रहे हैं, अभी माननीय हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने SLP दायर किए इसके लिए। तो देखिए आप इनकी बात सुन सकते। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी न केवल सड़कों पर संघर्ष कर रही है, सरकार से निगोशिएट कर रही है, बल्कि बात नहीं बनने पे कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रही है, जो कि लोकतंत्र में विकल्प दिया हुआ है। आज मैं आपको बताते हुए हमें काफी हर्ष हो रहा है कि प्री मेच्योर केसेस जो हमने फाइल किया है, उसकी पहला सफलता हमें मिली है, और 20 आदमियों का जो ओए था उसको अलाउ कर दिया गया है, और केस हम प्री मेच्योर का जीत गए हैं। हवलदार के फिलिप्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको और उनमें जो 20 सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन सबको मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन कि हम लोग केस जीत गए हैं। ये केस वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के सुपरविजन में लड़ा गया था, और मैं आप सबसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जितने भी केसेस हैं प्री मेच्योर के बचे हुए, वो भी जीतेंगे, एक्स पे का भी केस जीतेंगे। लेकिन चूंकि नियमों के अनुसार ओए के लिए, AFT के लिए इंडिविजुअली जाना पड़ता है, तो आप सबसे निवेदन है कि जो लोग भी केस करना चाहते हैं प्री मेच्योर का, जो बचे हुए हैं, और एक्स पे का, वो राजीव बहल को संपर्क करें। उनका नंबर आपको मालूम ही है, 9357172728। वो संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और लीगल हेड है। जय हिंद, जय भारत। तो और बात सुन के आगे क्या करना है, आपकी इच्छा है कि आपने इसको आगे आपने केस फाइल करना है, या वो इंतजार करना है कि MOD जितने जीते हुए केसों पर राजी होती है, कुछ पॉलिसी में बदलाव करती है। लेकिन ये मामला हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि ऐसा मामला हुआ है, और भविष्य में सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज को शायद जीत मिले और उन्हें वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिले। अंत में बात करूंगा, आप देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बीजापुर के SP ने बताया कि बड़ा नक्सलवादियों का सफाया, यानी कहते हैं जो रेड आतंक है उसका सफाया हो रहा है। 31 को निपटा दिया है, उसमें 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू और कश्मीर पुंछ में एक जेशो शहीद हुआ है, वहां पर पेट्रोलिंग पार्टी या गश्त पर भी गोली चली थी, लेकिन इनका संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है। यानी सूबेदार रचपाल सिंह, जो कि 3 महीने बाद अभी गए थे पोस्टिंग दिल्ली से, उनके बच्चे दिल्ली में थे। और जैसा आप देख सकते हो कि सेना के जेशु का पार्थिव शरीर पहुंचते ही गांव में सैलाब उमड़ा। उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ लगी रही। मां ने कहा, बेटा उठ जाओ, मां आई है। और आप देख सकते हो नायब सूबेदार साहब को, देख सकते हो, ये गांव सरनऊ यूपी के रहने वाले थे, वहां पर 40 वर्षीय हैं
और पुंछ में भी तबादला हुआ था, लेकिन क्या हुआ है उनका मेडिकल एग्जामिन किया गया है, पोस्टमार्टम किया गया है और ये जांच का शायद विषय। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।